जवान होती नौकरानी अब काफी समझदार हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी हिचक के अपने मालिक के सामने बेफिक्र होकर दोपहर की नींद लिया करती थी। जैसे ही मालिक खुद पर काबू खोकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने वाला था, तभी उसकी पत्नी वहाँ आ गई। पत्नी के सवालों से बचने के लिए मालिक ने झूठ बोल दिया कि उसे डर था कि कहीं लड़की को ठंड न लग जाए, इसलिए वो उसे कंबल ओढ़ाने वाला था। पति को बेगुनाह समझकर पत्नी ने आधे अधूरे मन से यकीन कर लिया और सोती हुई नौकरानी को जगा दिया। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका पति काफी समय से नौकरानी की खूबसूरती पर नजर गड़ाए हुए था। असल में एक सुनहरी सुबह पति अपनी पत्नी के सामने लियू यीफई जैसी दिखने वाली एक लड़की को लेकर आया। पत्नी को उम्मीद नहीं थी कि 6 महीने के बिजनेस ट्रिप के बाद उसका पति अपने साथ एक दूसरी औरत लेकर आएगा। लड़की एक अनाथ थी जिसने मात्र 18 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। पति ने उसे बेसहारा और लाचार देखकर घर में नौकरानी के तौर पर रख लिया। शुरुआत में पत्नी बहुत खुश थी। उसने गर्मजोशी से नौकरानी का स्वागत किया और उसे अपने जवानी के कपड़े पहनने के लिए दिए। नौकरानी का चेहरा बहुत ही मासूम और प्यारा था। ऊपर से मालकिन के वे फिटिंग वाले कपड़े नौकरानी को और भी ज्यादा आकर्षक और लुभावना बना रहे थे। इस वजह से मालिक की नजरें बार बार चोरी छिपे उसकी ओर चली जाती थी। लेकिन जब से वो नौकरानी घर आई थी, अपनी पत्नी के प्रति पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो न केवल रात को बेडरूम में सोने नहीं आता था, बल्कि काम का बहाना बनाकर दूसरी मंजिल के स्टडी रूम में रहने लगा था। वो हर बात में नौकरानी का पक्ष लेता था, जिससे ऐसा लगने लगा था जैसे पत्नी ही कोई बाहरी इंसान हो। वहीं नौकरानी हमेशा मासूमियत का ढोंग करती और पति पत्नी के रिश्तों को टूटते हुए देखती रहती। पत्नी को महसूस होने लगा कि घर की मालकिन के तौर पर उसका रुतबा खतरे में है। नौकरानी न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसके कपड़े भी दिन ब दिन और ज्यादा खुले होते जा रहे थे। खासकर जिस तरह से वो मालिक को देखती थी, उसमें एक अजीब सी चाहत झलकती थी। इस वजह से पत्नी रातों को सो नहीं पाती थी। उसे रोज बुरे सपने आते कि उसका पति आधी रात को चुपके से नौकरानी के कमरे में घुस गया है। एक रात जब पत्नी फिर से डरावने सपने से जागी, तो उसने देखा कि बगल में लेटा पति गायब है। वो उसे ढूंढते हुए स्टडी रूम गई, पर वहाँ भी वो नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पहली मंजिल के लिविंग रूम में पहुंची, उसे अचानक नौकरानी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके कान उसे धोखा नहीं दे सकते थे। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, पीछे से एक बड़े हाथ ने उसके कंधे पर दस्तक दी। पत्नी ये देखकर दंग रह गई कि जो पति नौकरानी के कमरे में होना चाहिए था, वो अचानक उसके पीछे खड़ा था। जब उसे पता चला कि पति बालकनी में सिगरेट पी रहा था, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि शायद ये सब सिर्फ उसका वहम था। उसने नौकरानी का दरवाजा खोला और देखा कि वो कम कपड़ों में बिस्तर पर गहरी नींद सो रही है। कोई सबूत न होने के कारण पत्नी वहाँ से चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो नौकरानी आई थी, पत्नी को अक्सर चक्कर आने लगे थे। एक दिन जब वो सुपरमार्केट में सामान खरीद रही थी, तो झुककर उठते समय उसे फिर से चक्कर आया। वो जल्दी से बिल चुकाकर आधे घंटे पहले ही घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि उसका पति और नौकरानी किचन में छिपकर सी फूड खा रहे हैं। गुस्से से आग बुला होकर पत्नी तुरंत उनसे सवाल करने आगे बढ़ी, लेकिन पलक झपकते ही जब वो किचन में पहुंची, तो देखा कि पति वहाँ अकेला खाना खा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। उसे लगा कि क्या उसने कोई भ्रम देखा था। पत्नी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और खुद सबूत ढूंढने का फैसला किया। बिखरे हुए फर्श पर उसे अपने पति का एक लाइटर मिला, जिसे लेकर वो तुरंत नौकरानी के पास गई और पूछताछ की। उसने पूछा कि उसके पति का लाइटर नौकरानी के कमरे में क्या कर रहा है। जब नौकरानी हिचकिचाने लगी और कोई जवाब नहीं दे पाई, तभी पति वहाँ आ गया। पति ने पत्नी से कहा कि लाइटर खराब हो गया था और उसने उसे कचरे में फेंक दिया था। शायद नौकरानी ने उसे वापस उठा लिया होगा। दोनों के इस सधे हुए जवाब और नौकरानी की मासूमियत भरी शक्ल देखकर पत्नी को फिर लगा कि शायद वो गलत सोच रही है। लेकिन जब वो अकेले बैठकर उस लाइटर को देख रही थी, तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो लाइटर बिल्कुल ठीक था और काम कर रहा था। इसका मतलब था कि उसका पति झूठ बोल रहा था और ये सब कोने में छिपी नौकरानी देख रही थी। अगले दिन अपनी शंका दूर करने के लिए पत्नी नौकरानी की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में सबूत ढूंढने घुसी। वहाँ उसे एक बेहद डरावनी गुड़िया मिली। जैसे ही वो उसे छूने वाली थी, पीछे का दरवाजा खुला और वही डरावनी गुड़िया दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। पत्नी ने डर के मारे देखा कि वो गुड़िया अचानक नौकरानी के रूप में बदल गई। पत्नी की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। जब से उसने वो गुड़िया देखी थी, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को सोते समय उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती। एक बार जब वो जागी, तो उसने दरवाजे की दरार से देखा कि पति दबे पाव नौकरानी के कमरे में जा रहा है। जब उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, तो एक रहस्यमयी ताकत ने उसे धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो वो अपने कमरे में थी। उसने जोर जोर से चिल्लाकर पति को गाली दी। उसने अपने पति को गंदा और बेशर्म ढोंगी कहा, लेकिन पति ने अनजान बनते हुए उल्टा पत्नी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वो बिना बात के हंगामा कर रही है। उसने पत्नी को अगले दिन मानसिक डॉक्टर के पास जाने को कहा और गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही पति काम पर गया, दूसरी मंजिल पर मौजूद नौकरानी ने एक फूलदान फेंककर पत्नी को मारने की कोशिश की। नौकरानी के चेहरे पर बेखौफ अंदाज देखकर पत्नी को और डर लगने लगा। लिविंग रूम में लौटकर उसे याद आया कि नौकरानी के पास जो गुड़िया थी, वो उसे कहीं देखी हुई लग रही थी। काफी सोचने के बाद उसे याद आया कि 6 महीने पहले उसने अपने पति की स्लाइड शो वाली तस्वीरों में बिल्कुल वैसी ही गुड़िया देखी थी। इसका मतलब था कि पति और नौकरानी एक दूसरे को पहले से जानते थे। उसने सच जानने के लिए पति का प्रोजेक्टर चलाया और वो फोटो ढूंढने लगी। उसने कई बार तस्वीरों को देखा, पर वो फोटो नहीं मिली। ये सब नौकरानी छिपकर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस मासूम दिखने वाली नौकरानी से अब पत्नी को डर लगने लगा था। उसने पति से गुहार लगाई कि उसे घर से निकाल दे, पर पति ने उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। पत्नी हारकर जमीन पर
गिर पड़ी और ये देख नौकरानी बुरी तरह मुस्कुराई। पत्नी ने अपनी सहेली को दुख सुनाना चाहा, पर वहाँ भी उसे उपहास ही मिला। इससे पत्नी का सब्र टूट गया और उसके दिमाग में एक खौफनाक योजना आई। वो उस नौकरानी से नफरत करने लगी थी और उसे किसी भी हाल में बाहर निकालना चाहती थी। जब पति और दोस्त किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने सोचा कि डर डर के जीने से अच्छा है कि इसका अंत कर दिया जाए। उसने नौकरानी पर नजर रखी और मौका ढूंढा। नौकरानी को कांच साफ करना पसंद था, इसलिए एक दिन पत्नी ने ऊपर की मंजिल के लकड़ी के तख्ते हटा दिए। उसने खिड़की को रोकने वाला गोंद भी हटा दिया ताकि वो आसानी से गिर सके। उसने वहाँ एक कमजोर कुर्सी भी रख दी। सब कुछ ऐसा सेट किया गया जैसे कोई इत्तेफाक हो और नौकरानी को कांच साफ करने ऊपर भेजा। नौकरानी ने बिना सोचे मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी मुस्कान होगी। कांच पर एक दाग देखकर जैसे ही उसने जोर लगाया, कमजोर कुर्सी टूट गई और खिड़की के साथ वो सीधे नीचे जा गिरी। पत्नी ने भागकर नीचे देखा तो पाया कि नौकरानी मर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसे पता हो कि उसे फंसाया गया है। वो डरावनी गुड़िया भी उसके साथ नीचे गिरी थी। डर को काबू में करते हुए पत्नी ने उसकी लाश को घने जंगल में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है और पुलिस ने भी इसे एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया। उसे लगा अब जिंदगी सुकून से कटेगी, पर तभी उसकी बेटी वही गुड़िया घर ले आई। पत्नी ये देखकर सुन्न रह गई। उसने तुरंत गुड़िया को पैक किया और 10 किलोमीटर दूर एक नदी में फेंक आई। पर कुछ ही देर बाद वो गुड़िया फिर घर में वापस आ गई। पत्नी अब पागल होने की कगार पर थी। उसे हर जगह नौकरानी का भूत और वो गुड़िया दिखने लगी जो उसका शिकार करना चाहती थी। वो डर के मारे बेहोश हो गई, लेकिन पति को अब भी लगा कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। वह उस गुड़िया को उठाकर बिस्तर के पास ले आया ताकि पत्नी अपने डर का सामना कर सके। यहाँ तक कि उसने बेटी को भी कुछ दिनों के लिए दूर भेजने का फैसला किया ताकि पत्नी अकेली रह सके। स्थिति बहुत खौफनाक हो गई थी और पत्नी बेबस थी। उसी रात जोर की बारिश और बिजली कड़कने लगी। पत्नी खिड़की बंद करने गई, तभी एक डरावनी चीख और घुटन महसूस हुई। वो डरकर कमरे की तरफ भागी, पर वो गुड़िया उसका पीछा कर रही थी और अचानक एक इंसान के आकार में बदल गई। धुंधलेपन में पत्नी को लगा कि नौकरानी की आत्मा बदला लेने आई है। दोनों बारिश में एक दूसरे का पीछा करने लगे। वो खूबसूरत चेहरा अब शैतान जैसा लग रहा था। पत्नी ने चाकू से उस पर वार किए, पर वो गुड़िया अजीब तरह से हंसती रही। वो रात बहुत ही भयानक थी। अगली सुबह जब पति घर लौटा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और पत्नी उन कपड़ों को पहनकर खुद एक गुड़िया बन चुकी थी। असल में कोई नहीं जानता कि ये उसका मानसिक वहम था या वाकई कोई भूतिया घटना। सच तो ये है कि ऐसी घटनाएं अक्सर इंसान के मन की उपज होती है। दुनिया में भूत नहीं होते, इंसान खुद को ही परेशान करता है। अगर मन साफ हो तो सब ठीक रहता है।